आप सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और एक ऐसा वचन लेके आए हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। ऐसा वचन जो जिंदगियों को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान दोबारा जन्म ले सकता है? यही सवाल निकोदेमुस ने यीशु से पूछा था और जो जवाब मिला उसने दुनिया बदल दिया। क्या एक बूढ़ा व्यक्ति फिर से माँ के पेट में जाकर जन्म ले सकता है? निकोदेमुस का ये सवाल उलझन भरा सवाल था जो उसने यीशु से पूछा था। एक देखिए, निकोदेमुस एक विद्वान था, लेकिन उसकी रात की मुलाकात ने उसे कुछ नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए हम आज इस वचन में आपको बताते हैं कि कैसे ये सवाल निकोदेमुस ने पूछा था, जो हर इंसान पूछता है कि क्या कोई नए सिरे से जन्म कैसे ले सकता है। आज यूहन्ना 3 की गहराई को समझेंगे कि नया जीवन असलियत में क्या है, निकोदेमुस कौन था और यीशु ने उससे क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा। ये सारा सवालों का जवाब इस वचन में है। समझिए कि निकोदेमुस एक फरीसी था और यहूदियों का नेता था। वह रात की अंधेरे में क्यों आया? डर या शांति की तसल्ली में? असली मोड़ तब आता है कि जब ये सवाल होता है कि नए सिरे से, जब परमेश्वर ने कहा उसे कि जब तक एक इंसान नए सिरे से जन्म न ले ले तब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता। तो नए सिरे से जन्म आखिर होता क्या है? क्योंकि स्क्रिप्चर्स कहता है ये एक इतिहास कि हमारे परमेश्वर ने, यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और निकोदेमुस इसे शारीरिक समझ रहा था, लेकिन यीशु आत्मिक स्पिरिचुअल जन्म की बात कर रहे थे। जैसे एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं बल्कि पूरा ओएस बदलना पड़ता है क्योंकि वो ज़रूरी होता है, वैसे ही हर एक इंसान को पूरे तरह से बदलना पड़ता है। जैसे हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो नए कपड़े को पहनते हैं ताकि अच्छे लग सके, वैसे ही हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करना पड़ेगा। तो पानी, जैसे कि पानी का मतलब होता है कि अगर आप पानी में जा रहे हैं, बैप्टाइज में ये होता है कि आप नए सिरे से जन्म में ये मतलब होता है कि आप पानी का मतलब होता है तौबा करना, और आत्मा का मतलब होता है कि होली स्पिरिट का काम। चलिए हम देखते हैं निकोदेमुस ने क्या कहा। यीशु और निकोदेमुस की एक ऐसी कहानी बाइबल स्टडी में आज हम आपको इस कहानी में ले चलते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा का मतलब है कि हमें जिस प्रकार अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए जल को धारण करते हैं, जल को से धुलते हैं, वैसे ही जल से धुलना पड़ेगा बॉडी को, शरीर को। आत्मा का मतलब होता है कि हम परमेश्वर को पहन लेते हैं, यीशु मसीह नासरी को, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर का है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा का है।
अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। अवश्य है, हवा जिधर जाती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर कितना अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि अगर जो नए सिरे से जन्म लेता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी नया होता जाए। अगर हमने पाप को छोड़ दिया है, जीवन रूपी पवित्र शरीर को धारण किया है, तो हमें परमेश्वर के अनुसार चाल चलन रखना होगा। हालेलुया। चलिए आगे हम वचन में चलते हैं। जैसे हवा दिखती नहीं पर महसूस होती है, वैसे ही नया जीवन पाने वाला भी बदल जाता है। क्योंकि हवा का उदाहरण इसलिए उन्होंने दिया कि जैसे एक हवा हमें नहीं दिखाई देती, वैसे ही वो मनुष्य हवा की तरह एक ऐसा परमेश्वर का ग्रेस आ जाता है, सामर्थ्य प्रदान हो जाता है कि वो हवा की तरह चलता है, उसे दिखाई नहीं देती। और ये हमारे जीवन में क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का, देखिए, हमने जीवन को पाया है। और आगे लिखा है, जो कोई, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? अब देखिए, ये सवाल परमेश्वर ने उससे बताया, लेकिन फिर भी वो नहीं समझा, क्योंकि वो एक, देखिए, विद्वान था, फरीसी था, विद्वान था, उसे सारी बाइबल स्टडी उसको पता था, हर एक वचन कहाँ कैसे है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझता था। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? कि अब देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि तुम इजराइलियों का गुरु भी है, फिर भी तू नहीं समझता, इतना बड़ा विद्वान होकर भी नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने नहीं देखा, हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य मनुष्य का पुत्र भी चढ़ाया जाए, ऊंचे पर चढ़ाया जाए। परमेश्वर का कहने को पहले ही परमेश्वर ने अपने बारे में कह दिया था कि जिस रीति से, देखिए, हमारे पुराने नियम में भी, तो जब परमेश्वर ने कहा, पहले ही अपने बारे में भविष्यवाणी कर चुके थे कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य मनुष्य का पुत्र भी चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया का सबसे फेमस वचन है। समझिए कि नया जीवन सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम से मिलता है। नया जीवन पुरानी गलतियों को सुधारना नहीं बल्कि एक नई शुरुआत करना होता है। तो आगे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। ये जो वचन है ये दुनिया का सबसे फेमस वचन है, हर कोई इसे जानता है, क्योंकि यही विश्वास का वचन है जो शुरुआत करता है कि आप इकलौते पुत्र पर भरोसा करेंगे तो आप अनंत जीवन आपका होगा, आप बचाए जाएंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के
निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो, वह परमेश्वर की ओर से किए गए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का कहने का मतलब है कि जो काम जो मसीह भाई बहन सब काम करते हैं तो परमेश्वर की ओर से होता है, लेकिन जब हम कोई गलत काम करते हैं तो वो, क्योंकि वो परमेश्वर हमेशा अच्छाइयों को ही परमेश्वर हमें बढ़ावा देते हैं कि हम अच्छाइयाँ ही करें, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके इकलौते पुत्र पर भरोसा करते हैं, तो हम इस वचन को ग्रहण करना ज़रूरी होता है कि जब तक आप नए जीवन में प्रवेश नहीं कर लेते, पवित्र आत्मा को नहीं पा लेते, तब तक आप यीशु को प्रभु नहीं कह पाएंगे। तो चलिए, आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि नया जीवन होता क्या है और क्यों होता है, कैसे नया जीवन हम कैसे पा सकते हैं। एक मसीह जो यीशु मसीह को स्वीकार कर चुका है, उसे बपतिस्मा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे। और अगर क्या आपने उस नई शुरुआत को महसूस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई बहनों को भी भेजें, ताकि वो सब भी इस जो उलझन में है कि नया जीवन होता क्या है वो समझ पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रभु, हमारा देश हिंसा और अन्याय से भरा है। आस्था का दमन किया जा रहा है, धार्मिकता को कुचला जा रहा है, लोगों के हृदय ठंडे हैं और स्वार्थ हावी है। हम अपनी चुप्पी और उदासीनता को स्वीकार करते हैं, पाप से समझौता करते हुए दुख के प्रति उदासीन। कृपया हमें क्षमा करें, हमें शुद्ध करें। उन लोगों को उठाएं जो आपके लिए खड़े होंगे, जो धार्मिकता से बोलेंगे और कार्य करेंगे, अंधकार में आपके प्रकाश का उपयोग करेंगे। आपका कलीसिया अब और न सोए, बल्कि संसार में नमक और प्रकाश बने। इस टूटी हुई धरती पर आपकी आशा लेकर आए। प्रभु यीशु के नाम पर आमीन।